अंक 35 है और फेल वालों के औसत अंक 10 हैं। तो देखिए आपको पता है ना कि यहाँ आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पास कितने हो रहे हैं, उनका 35 आ रहा है और जो फेल हो रहे हैं उनका 10 आ रहा है और ओवरऑल जो बीच में आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो 35 में से 30 गए तो 5 और 30 में से 20 गए 10 गया तो 20। तो ये हो गया सर 4:1। तो 5 रेशो बराबर आपका कितना है, 100 उम्मीदवार, 1 रेशो बराबर 20, यानी कि 80 आपके पास यहाँ पास वाले हैं और 20 यहाँ पर फेल वाले हैं। ठीक है, और ये सबसे काम मतलब हिसाब किताब है यहाँ पर। आइए 600 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों का जो औसत है वो 12 साल है, लड़कियों का जो औसत है वो 11 साल है और पूरे ओवरऑल विद्यालय का कितना है, 11 साल 9 महीने। अब 11 साल 9 महीने को कैसे लिखोगे आप, 12 में से 3 महीने बचे और ये 9 महीने, तो ये कितना आ गया 3:1। तो लड़कियों की संख्या निकाल दो तो 4 रेशो बराबर टोटल कितना है 600, 1 रेशो बराबर 150 लड़के। क्लियर है, इससे कोई परेशानी तो नहीं है। परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, उत्तीर्ण वाले कितने हैं, पास वाले 80 हैं और फेल वाले का 40 और ओवरऑल आपका 50 है। एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से 30 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 10, यानी कि 1:3। यहाँ मैं ये कहूंगा कि 4 रेशो बराबर 180 है, 1 रेशो बराबर 45 आ गया। तो परीक्षा में विफल छात्रों की संख्या कितनी है, 135। अगला करेंगे, एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा किए गए औसत अंक 90 है, पास वाले का कितना है 120, फेल वाले का 90, ओवरऑल आपका 90, ओवरऑल 90 है। हाँ रॉन्ग है ना ये, 90 120, अच्छा फिर भी 90 सेम सेम तो हो नहीं सकता, संख्या है वो संख्या। 140 छात्रों का दे रखा है 90, उसमें से पास का कितना है 120 है, ये एवरेज की बात कर रहे हैं अपन, और उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या दे रखी है। अच्छा 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 ओके ओके ओके, यानी कि फेल हुए 90, पास कितने हुए 50, है ना, और ये पास वाले ये फेल वाले, अनुपात आ रहा है 5:9। ये आ रहा है आपका ओवरऑल आ रहा है 90, इसका आ रहा है औसत अंक 120। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कितना निकल रहा है 30 निकल रहा है। अब आप बताओ मुझे कि जब 9 है तो 30 के बराबर है, तो 5 है तो कितना होगा, ये बताना पड़ेगा। तो 9 है तो 30 के बराबर है, 3 3 9 और ये आ गया 10, तो 5 है तो कितना होगा, तो 10/3 50/3, तो यहाँ कितना आ गया 50/3। अभी ये देखो ये ज्यादा है ना 120, 90 से ज्यादा है, अब ये 90 से कम होगा, तो 90 में से 50/3 घटा दो, 270 और 50 220/3। नेक्स्ट, भाई सिंपल लॉजिक है, आप देखिए ना क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ में। 140 स्टूडेंट का एवरेज है 90, 140 टोटल है स्टूडेंट, जिनमें पास का दे रखा है 120 और फेल वाले छात्रों की संख्या दे रखी है। तो ये बताओ जब फेल हो रहे हैं वो 90 छात्र हैं, 90 स्टूडेंट है, तो पास कितने हुए होंगे, 50 ही तो होंगे, क्यों, क्योंकि संख्या तो 140 है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। बोले हाँ ठीक है, अभी इनका एवरेज कितना है, जैसे 5:9 रेशो आ गया, पास पास का एवरेज है 90 सॉरी 120, इसका आपको नहीं पता, और फिर ओवरऑल कितना है 90। तो यहाँ से यही तो कर रहा हूँ, एलिगेशन तो लगाना है, और ये मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कुछ बच्चे अमित है, उसको और कुछ पता ही नहीं है, जो सीखना है वो सीख ही नहीं पा रहा है वो, भाई इस पर ध्यान लगाना कि ये मेथड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे भाई। हाँ तो 9:30 हो गया, अब 5 निकाला था हमने, 50/3 आया था ना भाई, आप कुछ मत करो, 9:30 है तो 5 निकाल लो। अब ये ज्यादा है तो ये कम होगा, 90 में से ये घटा। एक बच्चा कह रहा है पंकज शॉर्ट बताओ ना, अब ये शॉर्ट ही तो है पंकज, ये लॉन्ग लग रहा है क्या तुम्हें, ये लॉन्ग लग रहा है क्या पंकज, ये बताओ मेरे को पहले आप। इतना आसान है, बस 90 में से घटा दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 90 रुपीज, सभी का, 12 ऑफिसर का 520, शेष बचे प्रति कर्मचारी का 80, ठीक है, 12 अधिकारी आ गए, अब शेष बचे कर्मचारी का 80 है, कुल कर्मचारी कितने ये पूछा गया है, ओवरऑल दे रखा है 90। एलिगेशन ही बेस्ट होता है इन वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ से घटाया हमने, कितना आया 20 घटा दीजिए तो 70 बचेगा 430, और ये कितना आ गया 10, तो 1:43। तो 1 बराबर अगर 12 है तो 43 रेशो बराबर कितना होगा, 43:12। अभी पूछा गया कुल कितने
कितने कर्मचारी हैं, तो 43 इंटू 12 और 12 जोड़ लो तो आंसर कितना आ जाएगा 43 इंटू 12 प्लस 12 44 इंटू 12 12 चौके 48 120 है। नेक्स्ट एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपए प्रति माह है, पूरे स्टाफ का। अब उसमें ऑफिसर्स हैं जिनका 46K है और जो ऑफिसर्स नहीं है मतलब नॉन ऑफिसर पोस्ट वाले उनका 11K है और ओवरऑल कितना आ रहा है 12K। तो ये कितना आ गया भाई 34 और 1। तो अधिकारी कितने 15 रेशो 1 बराबर 15 आ गया। तो गैर वाले कितने 34 गुणा 15 तो 17 से 51 540। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 अन्य दिन 240। आप मुझे बताओ कि एक पुस्तकालय में रविवार को 510 और अन्य दिन में 240 आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या क्या है। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कैसे सर फेमस कैसे? मान लो 30 दिन का महीना है तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर संडे से शुरू हो रहा है तो कितने संडे हो जाएंगे उसमें 5 और बाकी बचे हुए कितने दिन हो जाएंगे अदर डे 25। तो ये अनुपात आ गया दिन का कि 1:5। अब संडे को कितने आ रहे हैं 510 और बाकी दिन आ रहे हैं 240। तो एवरेज निकालो, जेएसएम लगा लो, एवरेज नॉर्मल तरीके से कर लो। तो 240 मानोगे तो ये कितना आ रहा है 70 270 और केक कटेगी तो सब में बटेगी 6 चौके 24 बटे 3 6 पंजे 30 285 आपका राइट आंसर आ जाएगा 285। नेक्स्ट एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 430 और अन्य दिनों 270 आए। अब 31 दिनों के महीने में ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर 270 कैसे हुआ क्या हो गया हो गया ना सब डिफरेंस है ना वो। अब शनिवार से शुरू होने वाला महीना है और लगभग अगस्त को बताइए। अब 31 दिनों का महीना हो गया तो आप मुझे बताओ अगर 31 डेज को देख रहे हो तो अगर मैं शनिवार से महीना शुरू कर रहा हूँ तो शनिवार केवल 5 बार आ सकता है मैक्सिमम, बाकी बचे हुए 26 है। तो रविवार का कितना है रविवार का औसत गलत है ना ये शनिवार होना चाहिए था यहाँ पर तो दे रखा रविवार का एक बार देख लेते हैं 430 क्या लिखा हुआ है रविवार शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में। ठीक है वो तो एक दिन एक्स्ट्रा है ना तो 5 रविवार आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं सैटरडे संडे। मुझे लगा मिस प्रिंट है लेकिन वैसे भी ठीक है 270 यहाँ बोल दिया हमने। ये कितना आ रहा है जेएसएम में 107 इंटू 5 और केक कटेगी तो 26 और 5 31। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम 16 से इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो रहा है 2 पंजे 10 लगभग 295 के करीब आ रहा है क्या 296 आ जाएगा। देखिए भाई अगला हाँ तो दिक्कत हाँ क्लियर है ना। एक हडी नामक कस्बे में एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में रविवार को आने वाले आगंतुकों की संख्या 250 जबकि हफ्ते के अन्य दिन आने वाले लोगों की संख्या केवल 100 है। अगर एक महीने में 30 दिन है और वह महीना शनिवार से शुरू होता है तो उस महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों की औसत संख्या बताइए। अब मजा आएगा इसमें आपको। हाँ अब बोला गया महीना शनिवार से शुरू हो रहा है और महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या बताओ। रविवार को दे रखे और अन्य दिन दे रखे तो 30 दिन का महीना है। आप मुझे बताओ रविवार कितने होंगे यहाँ पर 4 और अदर डे 26। अब आप ये नोटिस करो कि 4 कैसे होंगे सर शनिवार से शुरू हो रहा है सैटरडे को मैं मान रहा हूँ 1 तारीख है 5 हो जाएंगे शायद। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या 8 तारीख को फिर सैटरडे होगा
वाले का 100 हो गया, तो आपने बेस ले लिया, ये 150 बटे 6 125। क्या नेक्स्ट देखिए, एक कार्यकार को 31 दिनों में प्रत्येक महीने में 500 रुपए प्रतिदिन का वेतन प्राप्त होता है और अन्य महीनों में 400 रुपए प्रतिदिन का वेतन प्राप्त होता है। एक अधिवर्ष यानी कि एक लीप ईयर है, उसका प्रतिदिन का औसत वेतन क्या होगा? अब गजब के प्रश्न सारे के सारे। अब ये आपको जो फाइल दिख रही होगी तो आपको पता लग रहा होगा कि ये इन्हीं पर बेस्ड है, डेज वाले एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। अभी देखते हैं 31 दिनों के प्रत्येक महीने में 500 रुपए प्रतिदिन और अन्य महीनों में। अच्छा ये बताओ 31 दिनों के कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च, अप्रैल नहीं होता, मई, जून नहीं होता, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 महीने होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं, बाकी बचे हुए 5 नॉन 31 वाले होते हैं। इनका 500 रुपए प्रतिदिन। अच्छा तो लीप ईयर से मतलब ही नहीं है, मतलब क्यों नहीं है भाई? मतलब है 366 दिन का काम है ना, दिन में खेल है ना भाई, दिन का खेल है सारा। तो 31 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये इतने दिन हो गए। अब यहाँ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कर लो, इनको 30 दिन के मान लो सारे, तो ये हो गया था 150, लेकिन इसमें से घटा दो क्या? एक घटा दो बस, क्योंकि वो 29 का फरवरी होगा, यहाँ 30 ले लेना। तो 149 दिन यहाँ हो गए और 217 दिन ये हो गए। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 500 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। 400 को बेस माना, तो ये हो गया सर 21700 और अपॉन 366। अभी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत का काम है, कैलकुलेशन है, लेकिन आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है? 21,700 बटे 59 459.29। अमेजिंग, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार। तुम्हारा वो रिश्तेदार नहीं लग रहा है, ना कोई अंकल लग रहा है, ना कोई फूफा जी लग रहे हैं। वो एग्जामिनर है, वो कैसे भी देगा भाई। हाँ ये सब आ रही है कैलकुलेशन, वहां नखरे थोड़ी करने लग जाओगे तुम। क्या नहीं यार, सब्जी में मजा नहीं आया यार, शादी थोड़ी कर रही है भाई। क्वेश्चन है जैसा आएगा वो सबके लिए एक ही है। सर एक माइनस क्यों किया? अरे वाह, अगर वास्तव में तुम ये नहीं सोच पा रहे हो ना एक माइनस क्यों किया, तो शर्म करो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात लिखना है सर। फरवरी 28 का होगा ना। एक बच्चा कह रहा है मैनेजर नाम, एक बार खुल के डाउट पूछो यार, मैं अब आपका डाउट समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार इसमें आइए, रेज एंड फीचर में आइए आप। मैनेजर को बुलाया जाता है रेज एंड फीचर में। डिक्लाइन कर दिया। चलिए हेलो सर। सर इसकी अपडेट नहीं मिलती सर, हाँ क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती सर। कहाँ पे ढूंढते हो आप? सर इसमें फाइल में कौन सी जगह ढूंढना पड़ता है? आप कहाँ ढूंढते हो? सर इसी फाइल में अपडेट में जाते हैं, पहले नहीं मिलती सर, 2-3 दिन पहले। अब पूरी मिल जाएगी? हाँ मिल गई थी कल। और सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं आपसे यूट्यूब में पढ़ता हूँ और इसमें पढ़ता हूँ सर, ये डाउट रहता है थोड़ा बहुत सर क्वेश्चन में। तो डाउट तो सॉल्व करके हो जाएगा, तो और क्या। सर एडवांस का नहीं होता है, एडवांस कहाँ से पढ़ ली पढ़े? तुमने यहाँ पे? नहीं मैंने यूट्यूब पे पढ़ी थी सर आपसे। तो अभी आप पढ़ोगे तो आ जाएगा तुमको। थोड़ा समय दो, एडवांस में कोई क्वेश्चन का डाउट है तो कोई क्वेश्चन का डाउट ऐसे बनता नहीं है उसमें, बस क्या है कि थ्योरम भूल जाते हो, बस वही डाउट क्रिएट हो जाता है। और जब सॉल्यूशन देखोगे तो ये समझा करो ना कि सॉल्यूशन देखने के बाद ये थोड़ी सॉल्यूशन थप्पड़ मार रहा है हमारे। सॉल्यूशन देख के समझो कि कौन सी थ्योरम लग रही है। अच्छा ये लग रही है, हाँ ठीक है, 2-3 बार उसको दोबारा सॉल्व करो तो कभी नहीं भूलोगे। अच्छा और सर स्पीड वगैरह के लिए क्या करें? स्पीड का यार एक कैप्सूल का नाम याद नहीं आ रहा। सर बता दो, मजाक मत करो। तो यार कोई चीज थोड़ी है, स्पीड प्रैक्टिस से आती है भाई, और कोई तरीका नहीं है स्पीड का। अच्छा सर, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगी। अच्छा सर यही डाउट।
आता है, जैसे नया का तो बताइए, जो जान पहचान वाली नहीं होती। सर इस फील्ड के लिए कौन सी क्लास ज्वाइन करी आपने? हेलो हाँ सर, इस फील्ड के लिए सर? स्पीड के लिए तो ये भी स्पीड चल रही है ना अभी। नहीं, इसके अलावा और भी क्लासेस चलती हैं सर आपकी? कर लो सीटीएम। 3 बजे वाला? हाँ ठीक है सर, कल हम 2 ही क्लास ली है, अभी तक तो मैंने उसकी 2 दिन से डेली आ रहा हूँ और सब्जी क्या बनी है बता दो। टाइम पास करो तुम मेरा क्लास में, कोई डाउट है तो वो पूछो ना। नहीं सर, बस सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, स्पीड नहीं बन पाती है सर, फुल में तैयारी कब करना शुरू किया है? क्या सर? तैयारी कब से करना शुरू किया है? सर सालों हो गई मेरे को। तो जो कमियां हैं उनको सही करो फिर। बस ये है कि यही रहता है सर, रेगुलरिटी नहीं रहती है बस। अच्छा और बताओ। बस और कुछ नहीं सर। क्या चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। हाँ सर, हवा तो चल रही है। ये गर्म ठंडी है सर। गर्म कब चलेगी? पता नहीं सर जी। पूछो ना आवाज एक बार। स्पीड नहीं बढ़ रही ना, इसका कारण ये बताओ। हाँ सर। टाइम पर चला करते हो होंडा पर चलो। ठीक है सर, ओके। आइए ऐसे ऐसे लोग हैं कक्षा में, लड़के और लड़कियों का देख लो, औसत वजन दे रखा है 18 और 21। सभी लड़के और लड़की को मिलकर कितना होगा? तो आपने यहाँ मान लिया 18 और 3 दूनी 6/5। तो ये कितना निकल कर आ गया सर? 96/5। चलो फाइल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फाइल पे आते हैं, फाइल नंबर 3 पर। 9 होगा क्या? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अच्छा 3 या 9 होगा ना? हाँ सॉरी, 9/5। तो कितना आ रहा है? 99/5। सचिन कह रहा है आपकी शादी 1 मार्च से 6 मार्च के बीच में है क्या? नहीं सचिन, शादी तो कल है। 1 मार्च से 6 मार्च पे तो हनीमून पे जा रहा हूँ। अब आते हैं नंबर्स पर आधारित एवरेज। आइए अब देखिए नंबर्स पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कल सुबह 4 बजे पर यार, कल क्लास फ्राइडे, चलो क्लास कर लेते हैं, क्लास को करेंगे। 11 संख्याओं का औसत 7 है। अभी प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? औसत भी डबल हो जाता है। 12 का 9 है, प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में भी वही काम होगा। पहले 2 से गुणा होगा, फिर 3 जुड़ेगा। 36 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो 16 हो जाएगा। प्रथम 71 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होगा भाई बताओ? प्रथम 71 प्राकृत संख्याओं का, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये होता है n+1/2 यानी कि 36। 1 3 5 7 9 11 के 25 पदों का औसत बताओ सर। अभी आपको दिख रहा है कि 25 पदों का निकालना है, तो मैं कहूंगा 25वां पद निकालो। बताओ पहले वो कैसे निकालोगे? a से a + n-1 * t। a कितना है? 1 है। n-1 कितना हो जाएगा? 25 - 1 24 और d कितना है? 2 49 आ रहा है। तो आपका क्या होगा भाई? औसत निकालना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यही तो होता है। नेक्स्ट, और क्या इसका आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते थे? और नंबर है ना, 1 3 5 7 11, ऐसे 25 और नंबर का कितना हो जाता है? 25 ही हो जाता है। 25 सम संख्याओं का कितना होगा? 26 n+1। 13 क्रमागत विषम पूर्णांकों की एक श्रृंखला में पहले 7 का एवरेज दे रखा है, तो पूरी श्रृंखला का कितना होगा? मैंने आपको समझाया था कि 13 में एवरेज कहाँ मिलेगा आपको? 7वें नंबर पर, 7वीं पोजीशन ही तो होगी एवरेज, जिसका आंसर हमें निकालना है। और पहले 7 का दे रखा है, यानी कि चौथा दे रखा है आपको, इसका एवरेज कितना है? 37। तो चौथी, 5वीं और 6वीं, तो 38 39 40 आंसर आता है। 38 39 40 आंसर आ रहा है। अच्छा क्रमागत विषम संख्या है, तो ये होगा 39, ये होगा 41 और ये होगा 43। 43 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना वो पोजीशन वाला मैंने सिखाया था आपको? यहाँ विषम है तो 2 का गैप होता है। नेक्स्ट, ये अच्छा है। 1 से 20, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 भी होती है, 13 भी होती है, 17 भी होती है और 19 भी होती है। इनका योग कितना आ रहा है? 77। 1 2 3 4 5 6 7 8, 77/8 भी ऑप्शन आंसर आ जाए। नेक्स्ट, 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना होगा सर? 10 और 25 के बीच में, तो देखो 11 हो गया,
एक 13 हो गया, एक 17 हो गया, एक 19 हो गया, एक 23 हो गया। इन सबको ऐड करिए तो ये हो गया 9 और एक 10, 10 और 10 30 और 3 23, 3 4 5 6 7 8, 83 अपॉन कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 16.6। क्लियर है? हेलो हाँ हेलो, हाँ सर मैं बोलूँ हाँ बोलो। सर आपकी चीज़ पूछनी थी सर, जैसे कि अभी एवरेज चल रहा है, हमारा रेशियो क्वेश्चन बनवाएंगे जो कि आपका प्लानर में शो हो रहा है, हाँ ठीक है सर। और ये जो बाकी ज्योमेट्री मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस वो सब कहाँ से कवर अप करने हैं इसके आगे वाले में आएंगे। सर? इसके आगे तो मतलब एग्जाम में एग्जाम ही है ना? हाँ अप्रैल में एग्जाम है, लेकिन 2 पैरेलल कोर्स चलेंगे ना। अच्छा ठीक है सर। क्या आपका जो फाउंडेशन बैच हुआ है जो अगस्त में खत्म हुआ है वहाँ से कर लें हम? हाँ वहाँ से कवर कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है नेक्स्ट, 6 और 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो कि 5 से डिविजिबल है, एवरेज निकालना है। तो मैं कहता हूँ 10 से स्टार्ट हो जाएगा और 45 तक चलेगा। एवरेज निकालना है तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 55 बटे 2। 8 और 55 के बीच 7 से डिविजिबल, तो 7 का पारा बोलो, 8 के बाद 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो फर्स्ट प्लस अंतिम बटे 2, 63 बटे 2। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? कितना होगा सर? n+1 2n+1 by 6, 20 और 39 बटे 6, 130। यही होता है। नेक्स्ट, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न। नीतीश कह रहे सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? नीतीश आप करवा रहे हो भाई, और इग्नोर कौन कर सकता है? आपको इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो तो बस रिप्लाई देने का मन नहीं करता, इतने बड़ा बड़ा मैसेज करता है कोई बच्चा। चलिए 9 और 7 16 और 4 20 और 5 25, 10 और 2 12, 225। 5 का भाग दे दीजिए, 45 आंसर। क्रमागत 7 विषम संख्याओं का 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं के पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत। अब ये है क्वेश्चन, एक नंबर चीज है। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई ये 7 है, बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, आगे की 7 भी जोड़ ली इसमें और पीछे भी 7 जोड़ ली, तो विषम संख्या है। अब पहले जो 7 थी वो यहाँ इसकी चौथी पोजीशन पर होगा, ये फोर्थ पोजीशन होगा जब ये अकेला 7 था। अब ये 21 हो गया तो कौन सी पोजीशन होगी? 21 होता है तो कौन सी पोजीशन होगी? 11वीं। तो 7 और 4 यही सेम स्थिति नहीं आ जाएगी क्या? यही आंसर आ जाएगा। 7 और 4 11 तो है, अब 21 का तो 11 हो जाएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का ए है। ये ए मैंने मान लिया, ये a+2 मैंने मान लिया, ये a-2। इनका एवरेज कितना दे रखा है? ए दे रखा है। उसमें अगली 5 सम संख्या जोड़ दी जाए, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, तो कितना चल जाएगा भाई इसके और इसके बीच में? 2 2 4 और 1 5, a+5। 6 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 25 है। समझ रहे मेरी बात? तो कहाँ मिलेगा आपको ये? ऐसी बात है सर, तीसरा 6 है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ होगा 25। ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 24। अगली सम संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? इसकी अगली भी शामिल कर ली जाती है, तो एवरेज 7 हो गया तो यहाँ खिसक जाएगा तो 26 हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा 10। करिए, 7 विषम संख्याओं का एवरेज ए है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ विषम संख्याएं हैं। इनका एवरेज कितना आ रहा है? ए आ रहा है। चौथी होगी ना ये। अब यदि अगले 4 और पिछले 3 विषम संख्याओं में, अगले 4 और पिछले 3 विषम संख्याओं में इन 7 विषम संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 14 का कितना हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं कहता हूँ अगले 3 और पिछले 3 विषम में अगले 4, 1 2 3 4, पिछले 3 1 2 3। अभी मैं ये पहली पोजीशन पर हूँ यहाँ पर, अभी देखना कहाँ चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो 7 और 8 के बीच में है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच
a प्लस 1 सर प्लस 1 कैसे आया आधा आना चाहिए था विषम है ना ठीक है तो 2 का गैप होता है तो बीच में 1 का रहेगा नेक्स्ट 8 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज दे रखा है इतना तो 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है कुछ नहीं है दिक्कत 38.5 एवरेज है ना तो उसमें से 7 जोड़ दो 8 लगातार है ना ऐसा कर लो नहीं तो बढ़िया तो 8 है तो कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 38.5 आ रहा है यानी कि ये आपका 39 हो गया ये आपका 38 हो गया ये 40 हो गया ये 41 हो गया और ये 42 आ गया नेक्स्ट क्रमागत 44 विषम संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या बताया था एवरेज प्लस n माइनस 1 187 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 27 है तो पहले और अंतिम संख्या का गुणक क्या होगा 5 का है पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5 तो यहाँ आ गया 27 ये कितनी हो जाएगी भाई 25 और ये हो जाएगी 23 और ये हो जाएगी 29 और ये हो जाएगी 31 फॉर्मूले से भी कर सकते हो सबसे छोटी n माइनस 1 4 घटा दो कितना हो गया 23 और 4 जोड़ दो 31 तो आंसर कितना आ रहा है 713 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है 3 क्रमागत विषम संख्या कैसे मानोगे मैंने सिखाया था ना 2 2 का गैप मानो लेकिन दोनों तरफ ऐसे प्लस माइनस मान के लिखा करो क्योंकि इनका एवरेज कितना आ जाएगा a आ जाएगा इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है तो 3a बराबर a प्लस 2 156 तो 2a बराबर 158 a बराबर हो गया 79 सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 77 क्लियर नेक्स्ट 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 48 ज्यादा है 5 क्रमागत संख्याएं ये a है ये a प्लस 2 है ये a प्लस 4 है ये a माइनस 2 है ये a माइनस 4 है योग कितना आ रहा है देखो 5a और अंतिम संख्या कितना है a प्लस 4 से 48 आता है तो 4a बराबर कितना आ गया 52 a बराबर आ गया 13 पहली तीन संख्याओं का एवरेज कितना है a माइनस का 2 यानी कि 11 मजा आ रहा है ना ऐसे उड़ा सकते हो और देखो मैंने माना है हमेशा 5 संख्याएं हो तो दोनों तरफ लेकर माना करो हमेशा इससे देखो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है ये फाइल पे खत्म इतना बोल दो कि क्लास के बाद तुमसे बात कर लूंगा क्लास के बाद तो क्लास होती है ना भाई चलिए 45 फोर्थ फाइल मैंने डाल दी थी ना कल इवन में भी a प्लस 2 रहेगा सर बिल्कुल क्योंकि इवन और वो तो डिसाइड तो a करेगा ना वो इवन और क्या है वो और कोई टेंशन थोड़ी ना है चलिए 15 संख्याओं का औसत शून्य है अधिक से अधिक कितनी शून्य से अधिक हो सकती है 14 बहुत फेमस क्वेश्चन आता है पेपर में सर ऐसा कैसे है मतलब क्या है चक्कर चक्कर बताता हूँ मान लो 15 संख्याएं हैं ठीक है अगर 15 संख्याएं हैं तो मुझे बताओ 1 से लेकर 14 तक आपका जो भी सम हो लेकिन आप 15वीं संख्या को ऐसा ले सकते हो जिससे कि जो योग होगा वो 0 आ जाएगा नेगेटिव ले सकते हैं इसको तो कितनी शून्य से अधिक होगी 14 जैसे कि मान लो इन 14 संख्याओं को मैंने लिया 189 तो मेरा एक ही नंबर लेना काफी है माइनस 189 चलो तो एक ही नंबर बहुत है हमारे लिए 0 बनाने के लिए तो बस आंसर आ गया इसलिए एक कम करना है बताओ 15 संख्या है उसका एवरेज 0 है तो 0 कैसे हो सकता है 0 होने के लिए 14 संख्याएं 0 से अधिक हो और एक ऐसी हो नेगेटिव में तो काम हो गया देखिए 5 संख्याओं का एवरेज कितना है पहली और दूसरी का इतना है और चौथी और पांचवी का इतना है तो तीसरी बताओ JSM जिंदाबाद पहली दूसरी यानी कि 2 तीसरी को 1 मान लिया अंतिम 2 ये रही और पांचों की 5 का कितना है 57.8 पहली दूसरी का निकल कर आ रहा है 77.5 और चौथी पांचवी का कितना निकल कर आ रहा है 46
अच्छा ये इससे कितना कम है और कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है? 19.7 इंटू 2। और ये कितना कम आ रहा है ये वाला? -11.8 इंटू 2। ओवरऑल क्या निकल कर आ रहा है सर? 39.4। और ये कितना निकल कर आ रहा है? 8 दूनी 16। अरे यार 23.6। अभी कुल मिलाकर हिसाब हो रहा है प्लस में। कितना आया प्लस में? 15.8। और ये कहां से घटेगा? यहाँ से, क्योंकि एक में ही बट रहा है तो घटना करके बैलेंस करना पड़ेगा ना तुमको। आंसर कितना आ गया? 82। और ये प्रॉपर जेएसएम लगाया मैंने, टिपिकल डेटा में लगा दिया। नेक्स्ट करिए। ये सारा वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, आपके पॉइंट्स में आते हैं जब आप कहते हो कि टिपिकल डेटा आ जाता है। देखिए 5 संख्याओं का ये है, पहली 2 का ये है, अंतिम 2 का ये है। तो देखो पहली 2 का 431, अंतिम 2 का 214.5, लास्ट की संख्या निकाल लो। 5 संख्याओं का दे रखा है 306.4। मेहनत है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं। ये कितना ज्यादा आ रहा है डियर? एक 124.6 जा रहा है। और ये कितना कम आ रहा है? 102। ये कितना कम आ रहा है जल्दी बताओ? माइनस का 19.9। अब अल्टीमेटली क्या निकल कर आ रहा है सर? 6 दूनी 12 कर लिया, 4 दूनी 8 और 1 9, 12 दूनी 24, 249.2। और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, 9 दूनी 18, तो 183.8। इसमें से घटाओगे तो कितना आ रहा है निकल कर? 4 8 में से 5 3 जाए तो 5 6 65.4। लेकिन ये कितना आ रहा है? प्लस में। यहाँ माइनस कर दो बस 65.4। आंसर आपका आपके सामने होगा। 241 आंसर आ रहा है भाई। उससे तो बहुत बेहतर है ना, बड़ी कैलकुलेशन करने से। तो चलिए 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 का 25, अंतिम 3 का 35। आप जानते हैं ये माइनस का 5 आ रहा है, 25 हो गया। ये प्लस का 5 आ रहा है, 15 हो गया। तो ये कितना निकल कर आया सर? माइनस का 10, जो कि प्लस हो जाएगा 40 हो गया। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का, ये भी अच्छा है। पहली 3 का 16 है, यानी कि 16 की 48, अंतिम 3 यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी। 15 इंटू 3 45। तो पहली में से 4 घटा दो, 3 आ रहा है। अंतिम संख्या 20 है, तो पहली कितनी होगी? चलिए अगला करिए। 11 परिणामों का 50 है, पहले 6 का 49, अंतिम 6 का 52। अब ये चीज आपको मैंने लिखा ही, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में मिलेगा आपको। ये -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, अल्टीमेटली कितना आ रहा है? +6। तो 56 आंसर आएगा 50 में जोड़, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा है इसलिए डायरेक्ट होता है 56। सारा जादू सिखा रखा है भाई साहब, है ना? चलिए आवाज करिए। अगला करिए। 15 का 7 है, पहली 8 का 6.5, अंतिम 8 का 9.5 और 15 का 7। तो ये कितना आ रहा है? देखो 0.5 कम और 1.5 2.5 ज्यादा, तो कितना आ रहा है? 20। और ये हो गया 4। तो ये हो गया गुरुजी 16 प्लस का, और 16 और 7 23 आंसर आ रहा है। ज्यादा वाला केस है ना इधर। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन बना लेना। अभी एक फाइल और डाल दूंगा आज, तो भी कर लेंगे फिर आप। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए लगातार वैसा ही तरीके से। आप मेरी जो रेट है वो आपसे पहुंचता नहीं है क्या? बात क्या है बताओ? नहीं, मैं आपसे क्या पर्सनली बात करना चाहता हूं। मैं केवल आपसे केवल 5 मिनट चाहता हूं, फिलहाल भी मैं पूरी करना चाहता हूं। मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूं। केवल आपके 5 मिनट चाहिए मुझे सर। नहीं मिल सकते यार 5, अभी तो नहीं मिल सकते। सर आप कोई डाउट है तो बोलो, कोई कैरियर से रिलेटेड डाउट होगा और क्या होगा? जी सर, कैरियर से रिलेटेड, लेकिन मैं सर पर्सनली बात करना चाहता हूं सर। केवल मैं मैथ की प्रिपरेशन किस तरीके से करना है आपके अकॉर्डिंग, मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूं। पूरी तकनीक यही है, बस रेगुलर पढ़ाई करो और क्या।
नहीं सर, मैं अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको पूरा समझा क्या पाऊंगा। तुमको यार बात समझ में आ रहा है? मेरी बात तो बताओ पूरी क्या है? सर मैं आप काफी बच्चे हैं तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ। आप मुझे केवल 5 मिनट, मैं अपना नंबर दे देता हूँ सर आपको। आप फिर मुझे मेरी बात जो भी है यहाँ पूछो ना, पढ़ाई से रिलेटेड ये भी सीख जाएंगे सारे। ये सर यहाँ थोड़ा हेजिटेट है सर, प्लीज आप। तो पढ़ाई की बात पूछने में क्या एजुकेशन, फिर तो कोई शर्म के मारे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, उसका मतलब। भाई जब मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो इनको भी जवाब दे दूंगा। क्या पता तुम्हारी समस्या के साथ दूसरे बच्चे भी पूछ रहे हो। सर मैं जो है, मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे मैंने तो स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप बात तो बताओ क्या बात है। सर मैंने न्यू बैच ज्वाइन किया है अभी, अच्छा ठीक है। और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मैं जो अपनी तैयारी करना चाहता हूँ, मैथ को अपनी जबरदस्त करना चाहता हूँ। जबरदस्त हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपका बैच स्टार्ट किया है 16 तारीख से। ठीक है मैं आपका रोज क्लास ले रहा हूँ, ओके ठीक है। मुझे अभी तक जो आपने पढ़ाया मैंने वो भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया। ठीक है इसके साथ आपके जो क्वेश्चन है मैंने वो भी लगा लिए। अच्छा अब सर जो आप ये करवा रहे हो ना, हाँ अब अभी पिछले क्लास में आप कह रहे थे कि जो अब आगे के कंसेप्ट होंगे वो पहले क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व होंगे। मतलब जैसे आप अभी तक आपने थ्योरी पढ़ाई थी ना, उसके बाद तो आप क्वेश्चन लिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है तो आगे भी सर उसी तरीके से पहले आप थ्योरी पढ़ाओगे ना, हाँ उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व करवाओगे। बिल्कुल। और नहीं मैं सर यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग में ज़्यादा सोचने की वजह से होता है, कोई डाउट ही नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं डाउट है सर मुझे, मैं अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा हूँ मैथ को तैयार करने के लिए सर। स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी सी होती है कि आप जो रेगुलर पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करिए और उस तरह के प्रश्न बनाइए। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए और जो भी चीजें आपको कवर अप करनी है वो करते रहिए। सिंपल स्ट्रेटेजी है और सभी को प्रॉपर टाइम दीजिए, सभी सब्जेक्ट को। बस ज्यादा नहीं हाथ पैर मारने, हाथ पैर तब मारे जाते हैं जब सब कुछ आ जाता है। जब कुछ नहीं आता तो जो सिंपल वे होता है, फॉलो द प्रोसेस। समझ लो तो मैं समझ पाऊँ, मैं कहीं कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप फॉर्म में आने के लिए आप बॉल को अच्छे से देखो। अभी आपको सिर्फ बॉल देखनी है, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने हैं, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, बस खत्म बात। नहीं सर मैं वो भी करता हूँ, मैं अगर आप विश्वास ना करें तो मैं आपको नोट्स अपने भेज दूँ। नहीं विश्वास की बात ही नहीं है भाई, मैं कोई तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ।